गाइज मेरे इस वाले वीडियो में मैंने आपको स्ट्रिंग स्लाइसिंग के बारे में बताया था। इस वीडियो में आपको एडवांस स्लाइसिंग बताऊंगा एंड एडवांस स्लाइसिंग के कॉन्सेप्ट बताऊंगा लिस्ट के अंदर। तो आज आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए एंड आपको पता चलेगा एडवांस स्लाइसिंग, वो भी लिस्ट के अंदर। एंड ये लिस्ट तक सीमित नहीं है, आप डिक्शनरी और टपल में भी इसको कर सकते हो। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में एंड एक्सप्लोर करते हैं एडवांस लिस्ट स्लाइसिंग को। सो गाइस मैं आ चुका हूँ मस्त अदरक वाली चाय पी के एंड अभी मैं आपको बताऊंगा लिस्ट स्लाइसिंग के बारे में। अब मैं एक बार क्लियर करवाना चाहता हूँ कि मैंने स्ट्रिंग के बारे में बताया था पाइथन बेसिक्स की सीरीज़ के अंदर। अगर आपने नहीं देखा तो इस वीडियो को देख लेना। सेम स्टेप्स स्ट्रिंग के लिए भी हम यूज़ करते हैं, जस्ट लाइक कि कोई वेरिएबल में आप स्ट्रिंग डालते हो तो वही सेम स्टेप्स रहेंगे, वो मैं आपको आगे डिटेल में कवर कर दूंगा, ठीक है। एंड अगर किसी को पता है कि यार स्ट्रिंग में किस तरीके से करना है तो बहुत अच्छी बात है। एंड इसमें मैं नेगेटिव स्लाइसिंग का भी थोड़ा पार्ट निभाऊंगा, यानी कि उन बताऊंगा किस तरीके से वो वर्क करती है, ठीक है। तो आप आराम से रिलैक्स करिए। थोड़ा सा लंबा वीडियो हो सकता है, थोड़ा सा बोरिंग भी हो सकता है, बट क्या करें यार, सीखना तो पड़ता ही है। तो चलते हैं। तो सबसे पहले एक लिस्ट बना देते हैं। क्या बनाए लिस्ट में यार, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। तो मैं एक माय डेमो लिस्ट बनाता हूँ। बहुत ही अजीब नाम रखता हूँ मैं, माफ़ कर दीजिएगा मुझे, बट लिखते हैं कुछ नाम्स लिखेंगे जस्ट लाइक देवांशु, देन जीत, बिकॉज डर के आगे जीत है, एंड डर भी लिख देते हैं, एंड उसके बाद दीप, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, जॉनी डीप। तो ये 3-4 नाम लिख दिए हमने। अब हमें क्या करना है, इस माई डेमो को मैं थोड़ा माई नेम कर देता हूँ, अच्छा लगे यार, नहीं तो फिर आप लोग बोलोगे कि यार ये क्या टाइम पास कर रहे हो। तो थोड़ा अच्छा सा कर देते हैं इसको। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम सिंपली प्रिंट करके देखेंगे सबसे पहले कि ये हमने जो नाम लिखे हैं, नाम घोषित किए हमारे, वो प्रिंट हो भी रहे हैं कि नहीं। तो जैसे ही सेव करेंगे, रन के बटन पे क्लिक करेंगे एंड बूम, रन हो चुका है। तो सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। अब स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है ना यार, मैं अभी आपको ऑनलाइन लेकर दिखाता हूँ क्या होता है। स्लाइसिंग इन पाइथन, ठीक है, एंड एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पाइथन में अकेले में ही ऐसा है, एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मैं आपको एक अच्छा सा वीडियो दिखाता हूँ। सो ये एक इमेज आ गया है हमारे पास ऑनलाइन एंड मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके अंदर किया क्या है बेसिकली। तो देखो, ये स्ट्रिंग की स्लाइसिंग है, बट सेम गोज विथ लिस्ट, ओके। प्रोसीजर एकदम सेम होता है। स्ट्रिंग में हम एक एक कैरेक्टर को लेते हैं, लिस्ट के अंदर हम एक एक आइटम को लेते हैं, एंड ये आइटम होगी आपकी कॉमा सेपरेटेड आइटम। वो कुछ भी हो सकती है, वो स्ट्रिंग हो सकती है, वो इंटीजर हो सकती है, वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स हो सकते हैं, वो डेसिबल्स हो सकते हैं, वो ट्रू फॉल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। सो बेसिक रूल ये बोलता है कि स्लाइसिंग 0 से लेके आपके जितने भी कैरेक्टर्स है वहाँ तक जाती है। एंड अगर आपको नेगेटिव में लेना है, यानी कि उल्टी डायरेक्शन में लेना है, तो -1 से स्टार्ट होती है, ठीक है। ये बात तो हमें क्लियर है। तो अब वापस आ जाते इधर। क्या हो कि अगर मैं इधर माई नेम 0 करूँ, रन करके देखते हैं। जैसे ही रन बटन पे मैं क्लिक करूँगा, देवांशु आ रहा है, बहुत बढ़िया जी। Ctrl+D करता हूँ इसको मैं, एंड इसको मैं इधर 1 कर देता हूँ। फिर से रन करके देखते क्या आता है, एंड जीता चुका है, बहुत अच्छी बात है। तो आप लोगों को ये बात तो पता चल गई होगी कि जो लिस्ट के अंदर स्लाइसिंग होती है वो आइटम वाइज होती है, एंड जो स्ट्रिंग के अंदर स्लाइसिंग होती है वो कैरेक्टर वाइज होती है। मैं फटाफट से एक डेमो दे देता हूँ, STR1 कुछ करके मैं फटाफट से देवांशु कुछ इस तरीके से नाम दे देता हूँ। प्रिंट करते हैं इसको, एंड देखना, मैं जब इस ST1 के 0th कैरेक्टर को प्रिंट करूँगा तब मुझे D मिलेगा। जैसे ही मैं इसको रन करूँगा, D मिल चुका है। तो ये तो बात क्लियर है कि स्ट्रिंग स्लाइसिंग और लिस्ट स्लाइसिंग बहुत ही अलग है। हाँ, इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट हाँ, हम आइटम्स को लेते हैं एंड स्ट्रिंग में कैरेक्टर्स को लेते हैं। ये बात क्लियर हो चुकी है, बहुत अच्छी बात है। अब जैसे स्ट्रिंग के अंदर होता है वैसे ही हम इधर कोलन लगा के और भी आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हैं। सपोज कि मैं लिख दूँ 3। अब इसको गिनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको गिनने के लिए हमें लिखना पड़ेगा 0 1 2 3। सो जैसे मैं रन करूँगा, देखते क्या आउटपुट आता है। तो ये देखो, जीत एंड डर, ठीक है, जीत और डर आ चुका है। एंड ये क्यों आया बेसिकली, देखो मैंने 1 से स्टार्ट किया था। इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। ये चीज़ अपने किसी हार्ड ड्राइव में, पेन ड्राइव में, SD कार्ड में स्टोर कर लेना, बिकॉज अगर आपने किसी भी इंटरव्यू में ऐसा बोल दिया कि यार इंडेक्सिंग 1 से स्टार्ट होती है या फिर कोई और मिस्टेक कर दी, तो आपको
निकाल दिया जाएगा ऑब्वियसली, ठीक है। इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है इन ऑलमोस्ट ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, ठीक है। तो ये बात सब भी के लिए लागू होती है। तो हमने इधर क्या किया, हमने इधर 1 से लिया, यानी कि हम जीत से स्टार्ट कर रहे हैं, जीत, ओके। एक और चीज़, 0 से स्टार्ट होती है इंडेक्सिंग, एंड जो इस साइड की जो कैरेक्टर होंगे ना, ये इस साइड की जो इंडेक्सिंग होगी इस साइड की, वो इंक्लूडिंग होगी। क्यों? बिकॉज इस साइड के जितने भी कैरेक्टर्स आते हैं पाइथन में, ये बाय डिफ़ॉल्ट है कि अगर आप पहली जो ये इंडेक्स देते हो ना, मैं थोड़ा जूम इन कर देता हूँ, तो ये देखो ये इंडेक्स है ना, ये इंक्लूडिंग होगी, बट ये एक्सक्लूडिंग होगी। क्यों? बिकॉज पाइथन के अंदर बेसिक रूल्स हैं कि यार ये इंक्लूडिंग होगा, ये एक्सक्लूडिंग होगा, एंड आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन पे जाकर ज़्यादा पढ़ सकते हो कि ये इन लोगों ने क्यों किया। बट एक बेसिक रूल ये कहता है कि जो ये इस साइड की जो इंडेक्स होगी वो इंक्लूडिंग होगी, एंड इस साइड की जो वैल्यू होगी वो एक्सक्लूडिंग होगी, एज सिंपल एज दैट। एंड इसका रिजल्ट हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। हमने इधर 0 1 से 3 लिखा, तो क्या नॉर्मल पीपल सोचेंगे कि हमें इतना मिलना चाहिए, नहीं मिलेगा इतना, हमें सिर्फ इतना ही मिलेगा, ठीक है। एक एक्सक्लूडिंग होता है, तो आप इसको नोट करना, ये एक्सक्लूडिंग होता है। ये तो हो गई बेसिक स्लाइसिंग, ठीक है। अब इसके अगर और ऊपर एक स्टेप में लेके जाऊँ आपको, एंड जो हम चीज़ करने वाले हैं उसका नाम भी हम स्टेप ही बोलते हैं इसको स्लाइसिंग में। तो अगर मैं इधर लिखूँ 0 कोलन, देन इसको मैं लिख दूँ कोलन लिख देता है डायरेक्ट, पूरी विड्थ ले लेता है। अब मैं आपको एक फटाफट से एक चीज़ बताना चाहूँगा, प्रिंट करता हूँ मैं फटाफट से, my_name, ठीक है जी। my_name लिखा मैंने। अगर मैं इस तरीके से कोलन लिखूँगा तो मुझे मेरी पूरी की पूरी लिस्ट मिल जाएगी। मैं इन दोनों को कमेंट आउट करता हूँ पहले, ताकि आपको सही रिजल्ट दिखे। तो अगर मैं इसको रन करूँ तो मुझे मेरी पूरी की पूरी लिस्ट मिलनी चाहिए, ठीक है। बहुत बढ़िया जी। अब अगर मैं इधर Ctrl+D करूं एंड अगर इधर 0 लगा दूं एंड रन करूं इसको, तो भी मुझे सेम रिजल्ट्स मिल रहा है, ठीक है। तो यानी कि अगर मैं इधर 0 लगाऊं या ना लगाऊं, बात वही है, ठीक है। अब इधर की बात करते हैं। अगर इधर आप कुछ नहीं लोगे ना, तो आपकी जितनी भी लेंथ होगी ना, अब लेंथ को गिनने के लिए हमारे पास एक फंक्शन आता है len, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। जितनी भी लेंथ होगी ना वो लेंथ आ जाएगी इधर। सेम गोज विथ हेयर, ओके। इधर 0 ऑटोमेटिकली ले लेगा, इधर लेंथ ऑटोमेटिकली ले लेगा। अगर आपने इधर लेंथ नहीं दी होगी तो इधर लेंथ ऑटोमेटिकली ले लेगा। बट अगर मैं इसको Ctrl+D करूँ, अगर आपने इधर कुछ नहीं दिया एंड आप इधर मान लो 3 दे रहे हो, तब आपको ऐसे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, तब आपको अलग रिजल्ट्स मिलेंगे। ये देखो जॉनी डिप चले गए। तो इस तरीके से होता है ये। एंड ये जो लास्ट वाली वैल्यूज़ है इनको आपको ध्यान में रखना है, बिकॉज ये एक्सक्लूडिंग होती है। एंड जो फर्स्ट वाली वैल्यूज़ है उनको भी ध्यान में रखना है, बट वो आपको पता चल जाएंगी कि यार वो 0 से 1 में होती है एंड वो इंक्लूडिंग होती है, ठीक है। तो ये आपको बेसिक रूल्स आने चाहिए। अगर और डिटेल में जानना है तो मैंने एक वीडियो बना के रखा है, इधर आई बटन पे लिंक आ रहा होगा। स्ट्रिंग के लिए हो, बट लिस्ट के भी सारे कॉन्सेप्ट चलते हैं। मैंने बता दिया स्ट्रिंग स्लाइसिंग में और लिस्ट स्लाइसिंग में क्या अंतर है, ओके। अब मुझे एडवांस स्लाइसिंग बतानी है, इसलिए मैं इस वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता बेसिक स्लाइसिंग बता के। तो अब मैं नेगेटिव स्लाइसिंग के बारे में बात करता हूँ। अब कभी भी आप कोई स्टैक ओवरफ्लो या फिर गिटहब जैसी चीज़ों का भविष्य में 3-4 साल बाद यूज़ करो कभी, तब आपको ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी, -3 -4 इस तरीके की। एंड आप शॉक हो जाओगे कि यार ये क्या है बे, ये तो हमने देखा ही नहीं, ऐसा तो चैप्टर आया ही नहीं हमारा। एंड अगर आप इसको रन करोगे ना तो अलग ही आउटपुट आ रहा होगा। अभी देवांशु आ रहा है, मैं बताता हूँ बाद में किस तरीके से आता है वो। इधर आ जाओ आप इस पिक्चर में। इस पिक्चर में क्या बता रहा है हमें, आप एक बार को एक बिगिनर, ठीक है, आपको कुछ पता नहीं, आपको सिंपल ये पिक्चर दिखाई जाए एंड आपको बोला जाए कि पॉजिटिव स्लाइसिंग इस तरीके से होती है, मैं इसको इधर ले आता हूँ, इस तरीके से होती है, नेगेटिव स्लाइसिंग इसका उल्टा होता है। तब आप क्या समझोगे कि ये अगर मैं इधर -1 लिखूँगा तो मुझे ई मिलना चाहिए, -2 लिखूँगा तो मुझे सी मिलना चाहिए। तो इसका मतलब कि जो मैं लास्ट का कैरेक्टर लिखूँगा तो मुझे पहला कैरेक्टर मिलेगा मेरी लिस्ट में से या फिर स्ट्रिंग में से, ठीक है। अब इसको थोड़ा प्रैक्टिकली मैं बता देता हूँ हुआ क्या बेसिकली। इसके लिए मुझे लेन फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। अब लेन फंक्शन को आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। मैं इधर लिख देता हूँ माई नेम, रन करते हैं इसको, एंड ये देखो ये 4 दे रहा है, बहुत अच्छी बात है। अब ये क्या होता है, अगर आपको कहीं भी ऐसा दिखे ना तो आप क्या कर सकते हो, लेन माइनस जितनी भी है वैल्यू, यानी कि इस केस में मेरी लिस्ट की वैल्यू 4 है तो मैं इधर 4 -4 करूँगा तो इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा 0। एंड 0th इंडेक्स पे क्या है, मेरा देवांशु खड़ा हुआ है तो मुझे देवांशु मिल जाएगा, ठीक है। एंड ये एकदम ईजी वे है नेगेटिव स्लाइसिंग को सीखने का, ठीक है, एकदम ईजी वे है। अब एक
के एक और स्टेप आगे जाते हैं। मान लो कि इधर -2 लिखा है, कोलन लिखा है, -4 लिखा है। रन करेंगे इसको, क्या आउटपुट आता है देखते हैं इसके अंदर। एंड एम्प्टी लिस्ट आ रही है, इसको हम माइनस करके देखते हैं इसका माइनस क्या निकलता है। तो 2 - 4 इज इक्वल टू 2 - 4। तो ये कोई सेंस ही नहीं बनता इस बात का, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, ये इसका कोई सेंस बनता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम इधर 4 लिखेंगे इस तरीके से। एंड एक बात याद रखना, जब भी आप पॉजिटिव स्लाइसिंग करोगे, हायर जो वैल्यू होगी, जो बड़ी वैल्यू होगी वो इस साइड पे होगी। एंड जब आप नेगेटिव स्लाइसिंग करोगे तो जो बड़ी वैल्यू होगी, यानी कि -5 -6 -15 -20 -21, वो सारी वैल्यू इस तरफ होगी, ठीक है। तो उसका आपको ध्यान रखना। अभी मैं इधर -1 लिखता हूँ, लेट्स सी क्या आउटपुट आता है। एंड मैं एकदम रैंडमली कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखो, जीत, डर एंड देवांशु ये सब आ चुके हैं। इसको भी आप चेक कर सकते हो। इधर आप len -1 मैंने जो फॉर्मूला बेसिकली बताया उसका आप प्रयोग करिए। एक बार वीडियो को पीछे करके देखिए मैंने किस तरीके से किया। मैं एक और बार दिखा देता हूँ किस तरीके से किया मैंने। जितनी भी लेंथ होती है ना आपकी, मान लो कि इसकी लेंथ कितनी है 0, ठीक है। 4 - 4 कितना होता है 0। एंड इधर 4 - 1 कितना होगा 3। तो ये 0 से 3 तक आ जाएगा, ठीक है। 0 1 2 3, ठीक है। एक एक्सक्लूडिंग होता है इसलिए। तो ये कुछ इस तरीके से है नेगेटिव स्लाइसिंग। अब इसके अंदर स्टेप भी एक होता है। स्टेप क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए मुझे ये पॉजिटिव को ज़िंदा करना होगा, बिकॉज अगर आपको पॉजिटिव में पता होगा तो देन आप नेगेटिव में कुछ कर सकते हो। एंड इसके लिए मैं थोड़ा नंबर वगैरह इसमें ऐड कर देता हूँ। अब अगर इधर आपने कोलन दिया है, ठीक है, ये आपके जो इस तरीके के ये जो 2 कोलन है ये आपके स्लाइसिंग के लिए है। एंड ये जो एक कोलन है ये आपके स्टेप के लिए। स्टेप क्या करता है मैं आपको थियोरिकली बता दूं। अगर आपने 2 लिख दिया ना इधर, अगर आपने इधर 2 लिख दिया तो आपको आउटपुट में क्या मिलेगा पता है? आपको देवांशु मिलेगा, जीत नहीं मिलेगा, डर मिलेगा, दीप नहीं मिलेगा, 45 मिलेगा, 34 नहीं मिलेगा, 242 मिलेगा, 52 नहीं मिलेगा, 25 मिलेगा। देखते हैं क्या आता है। सेव किया, रन किया, देवांशु, डर, 45, 244, ठीक है, एंड 25, ठीक है। तो एक एक वैल्यू स्किप हो रही है। अब स्टेप का मतलब यही होता है कि एक एक वैल्यू को ये जंप करते रहते हैं। ये जितना नंबर हायर होगा उतना ज़्यादा होगा। अब ऐसा मत बोलना कि यार 1 लिखेंगे तो क्या आएगा, 1 लिखेंगे तो कुछ नहीं आएगा। 1 डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है। तो अगर आप 1 लिखो या ना लिखो, बात वही पड़ने वाली है। मैं आपको दिखा देता हूँ। आप 1 लिखोगे या नहीं लिखोगे, बात वही पड़ेगी, ठीक है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। एंड ये पॉजिटिव में होता है। अब नेगेटिव में बात करते हैं इसके लिए। नेगेटिव में क्या होता है, अगर आप इसको नेगेटिव में लिखते हो, मान लो कि मैंने -2 लिख दिया, ठीक है। एंड इन दोनों को मैं पॉजिटिव में कर देता हूँ। यार अब मैं ज़्यादातर नेगेटिव नहीं खेलूँगा, बिकॉज ये प्रैक्टिकली ज़्यादा यूज़ नहीं किए जाते हैं। बट कई जगह पे आपको करने पड़ते हैं, ठीक है, करने पड़ते हैं। एंड इसका नॉलेज होना भी ज़रूरी है। तो अगर इसको रन करोगे ना आप, तो लेट्स सी क्या आता है। अब आपको बहुत ही स्ट्रेंज आउटपुट मिलेगा। आप बोलोगे कि यार 25 पहले कैसे आ गया, 242 इधर कैसे आ गया। तो मैं आपको समझाता हूँ कि ये करता क्या है बेसिकली, ठीक है। तो ये क्या करेगा -2, अगर आप -1 लिखोगे ना, सबसे पहले -1 का एग्जांपल मैं दे देता हूँ, देन -2 का समझाता हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। देखो, आपने -1 लिखा, आपको पूरी की पूरी लिस्ट उल्टी मिल गई है। अब लिस्ट उल्टी क्यों मिलती है? अब -1 अगर आप जैसे स्टेप में लिखोगे ना तो ये लिस्ट को उल्टा कर देता है। ये एक बहुत ही नाइव तरीका होता है पाइथन के अंदर। अगर आपको किसी भी लिस्ट को अपसाइड डाउन करना है, यानी कि उल्टे ऑर्डर में लेना है। मान लो आपके पास 1 से 10 तक नंबर है। मैं इनको अभी कमेंट आउट कर देता हूँ। मैं फटाफट से 1 से 10 तक नंबर लिख देता हूँ। हेयर वी गो, ठीक है। मैंने एक जादू किया एंड नंबर्स जनरेट कर लिए, ठीक है। अब मैं इसको जैसे ही रन करूँगा आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगी कि इसका मतलब क्या है। ये देखो, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0, यानी कि आपको समझ में आ गया कि जब भी इधर -1 लिखा होगा स्टेप वाली रो में, तब आपको समझ लेना है कि लिस्ट उल्टी हो जाएगी। अब उल्टी हो जाएगी, देन अगर आप -2 लिखोगे तब क्या होगा? तब आपका लिस्ट उल्टी होने के बाद एक एक स्टेप लेगा। बाय मीन लिस्ट उल्टी होने के बाद इसका मतलब कि पहले 10 को लेगा, ठीक है, देन 9 को इग्नोर करेगा, फिर 8 को लेगा, 7 को इग्नोर करेगा, 6 को लेगा, 5 को इग्नोर करेगा, 4 को लेगा, 3 को इग्नोर करेगा, 2 को लेगा, 1 को इग्नोर नहीं करेगा, एंड 0 को लेगा। ये देखो, ये एकदम डिट कॉपी आ चुका है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। एंड मैं आपको बोलूँगा, एक सजेशन दूंगा, अगर आप कभी भी ऐसी कोई ख़तरनाक चीज़ कर रहे हो, -2 -4 -5 जैसी, देन आप स्टेप के अंदर -2 से ज़्यादा मत लिखना।
क्यों? बिकॉज़ कहीं-कहीं जो पुराने वर्जन्स या फिर कई वर्जन्स होते हैं ऐसे जिसमें ग्लिच आ जाता है एंड लिस्ट के सही से एलिमेंट स्किप नहीं हो पाते एंड इतना रेकमेंड भी नहीं होता एंड आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। हाँ, कभी-कभी ज़रूरत पड़ सकती है, मैं मानता हूँ कि हर चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, बट उसके अलग-अलग तरीके भी हैं करने के लिए। सो ये आपके हो गए नेगेटिव स्लाइसिंग, ये आपकी हो गई पॉजिटिव स्लाइसिंग। आशा करता हूँ कि आपको लिस्ट स्लाइसिंग में पता चला होगा एंड अगर आपको इसका डिटेल वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल पे जाइए डेवल कोड पे एंड पाइथन बेसिक्स का आप चेकआउट कर सकते हो। पाइथन बेसिक्स के लिए मैंने पाइथन बेसिक्स में इसको एकदम क्लियरली समझाया है आधे घंटे में, ठीक है, आधा घंटा लिया है मैंने इसको समझाने में, तो आपको उसमें ज़्यादा ही चीज़ें सीखने को मिलेगी, ठीक है। एंड अगर आपको इतने में भी समझ में आ गया तो भी ठीक है यार, ठीक है। इतनी ज़्यादा आप स्लाइसिंग को यूज़ नहीं करोगे, आप स्लाइसिंग को यूज़ करोगे तो पॉजिटिव में करोगे ज़्यादा से ज़्यादा एंड नेगेटिव में आपको ज़्यादा से ज़्यादा नहीं करनी होगी। हाँ, कभी कभी लास्ट के कुछ एलिमेंट्स अगर आपको उठाने तब आप नेगेटिव का यूज़ करोगे। ये कोड आपको मिल जाना है, आप इसको देख सकते हो, रन कर सकते हो। रेप्लिट किस तरीके से यूज़ करना है वो भी मैंने अपने चैनल पे बताया हुआ है, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो एंड फ्रीली घूम सकते हो यार। ये चैनल आप लोगों के लिए ही, आप इसको चेकआउट करिए, घूमिए, इसमें खमिए, इसके अंदर खामियाँ निकालिए, फीचर्स निकालिए अच्छे अच्छे। कोई ऐसी चीज़ है जिसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है तो वो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। मैं मिलूँगा आपसे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून।